दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी, खान मार्केट बना गढ़। टाउन हॉल रेस्टोरेंट के बाद खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा, मिले 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मैनेजर की निशानदेही पर आज फिर से मिले 9 कॉन्सेंट्रेटर, पहले मिले थे 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कल दिल्ली के लोधी कॉलोनी से पकड़े गए थे कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपी, 70,000 रुपए में बेच रहे थे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। दिल्ली पुलिस को टाउन हॉल रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा की तलाश है, जगह जगह उसकी तलाश में छापे मार रही है पुलिस। दिल्ली को ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, कहा दिल्ली को हर रोज मिले 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली को सुबह 9 बजे तक मिली 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, अदालत ने कहा अगले आदेश तक जारी रहे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली में 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा आगे भी सप्लाई जारी रखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का दौरा किया, ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बताया उचित, केंद्र को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का दिया था आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, कहा सरकार समय पर वैक्सीन का ऑर्डर देने में रही नाकाम। सोनिया गांधी ने कहा सिस्टम फेल नहीं है, सरकार ऑक्सीजन, दवा और वेंटिलेटर की सप्लाई चेन बनाने में नाकाम रही। स्टैंडिंग कमेटी की चिंता को अनदेखी का आरोप भी सोनिया ने लगाया, कहा सरकार मिलकर कोरोना से जंग लड़े। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा महामारी कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं दिखाई दे रही। राहुल गांधी का सेंट्रल विस्टा परियोजना पर हमला, कहा लोगों की जिंदगी बचाएं, नए घर के लिए घमंड न करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर बुलाई हाई प्रोफाइल बैठक, थोड़ी ही देर में अधिकारियों के साथ बैठक शुरू होगी। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा 24 घंटे रविवार और छुट्टी के दिन भी उपलब्ध रहेगी। यूपी में कोरोना से एक विधायक दल बहादुर कोरी का निधन, अब 4 विधायकों की जा चुकी है अब तक जान। कोरोना से युद्ध में आगे आए विराट, अनुष्का कोविड रिलीफ के लिए जुटाएंगे 7 करोड़, खुद 2 करोड़ रुपए का दान दिया। लॉकडाउन में बाजार खुलते ही पटना में लगा जाम, दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। ग्वालियर में मध्य प्रदेश की सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में सवार थे पायलट, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ये लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर जा रहे थे। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। नीदरलैंड से आई मदद, 450 वेंटिलेटर, 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आया विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल में शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार हुआ प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन तक क्वारंटीन होना होगा। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग बेपरवाह बिना मास्क के कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। डेयरी में देर रात सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर फटकार लगाई। अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड न मिलने से गई जान। कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। नोएडा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमेटो कर्मी होम क्वारंटीन संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। झोलाछाप डॉक्टर्स को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएचओ और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश। रोपड़ में भागला नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बिल न भरने के कारण शव को बंधक रखा, डीएम के दखल के बाद 35,000 रुपए चुकाकर मिली बॉडी। हापुड़ का ये मामला। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक को गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंध के बाद भी हमारे देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आए।
देश में 24 घंटों में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा केस, संक्रमित दर 23% तक पहुंची। हमारे देश में एक दिन में महामारी से 3,915 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 2,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,31,000 लोग डिस्चार्ज हुए। कुल एक्टिव केस इस समय 36,45,000 से ज्यादा हैं।